देख लीजिए झारखंड का कितना अच्छा से ये बांस शिल्प है। झारखंड के बांस शिल्प पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के प्रयास सभी वनों में बांस की प्रचुरता से उपलब्ध है। काष्ठ शिल्प के बाद बांस को बनाने वाले उपकरण झारखंड में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। आदिवासी समाज के प्राचीनतम यंत्र तीर तीर धनुष, बांसुरी, बीज बोने की पैरी, टोकरी, मछली मारने का उपकरण आदि का निर्माण इस उपयोगी क्षेत्र में खूब होता है। इसके अंतर्गत वर्तमान के बांस के पारंपरिक वस्तुओं के अलावा संदूक, फूलदानी, टेबल लैंप, लेपन सोट, कुर्सी, टेबल, सोफा, पलंग इत्यादि का निर्माण भी हो रहा है। झारखंड के जंगल में पाए जाने वाला बांस काफी पतीला और लचीला होता है, लेकिन मजबूत होता है। झारखंड के कारीगर इसे विभिन्न प्रकार के सजावटी तथा उपयोगी सामानों का निर्माण करते हैं। झारखंड में रहने वाले मोहली समुदाय के बांस के शिल्प बनाने में वह निपुण होते हैं। इसकी आजीविका मूल स्रोत बांस बनाने वाले सामान ही होते हैं। मिट्टी शिल्प, झारखंड के मिट्टी का शिल्प काफी प्राचीन आकर्षण होता है। मनुष्य गीली मिट्टी द्वारा अपने कौशल के सबसे सरल तरीके अभिव्यक्त कर पाता है। मिट्टी की चीज बनाने के लिए कला सम्मत मानवता समय तक सबसे पुराने आविष्कारों में से एक रही है। आज भी चूल्हे से लेकर के घर के मिट्टी से बने हुए मिल हमारे घर में मिट्टी की चीजों बनाने का चलन बहुत पुराना है। हाथ में बनाए गए कुम्हार की चाक पे बनाए जाने वाले दोनों तरह के बर्तन आज भी मौजूद प्रचलित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से हुई खुदाई के दौरान मिट्टी से बनी अनेक चीजें मिलती है। अब सोचो बताते हैं मिट्टी शिल्प परंपरागत क्रांति कितनी प्राचीन है। उस समय के लोग मिट्टी के मोहरे, मटके और पानी के, ये देख लीजिए झारखंड का कितना अच्छा सा शिल्प इसमें दर्शाया गया है। आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये देख लीजिए मिट्टी से कितना प्रकार से ये चुकिया बनाया गया है। हम लोग चुकिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते बताइएगा। फिर घड़े आदि का प्रयोग करते हैं। झारखंड मिट्टी शिल्प के परंपराओं के प्रमुख कुम्हार का समुदाय से जुड़ी होती है। जन सूत्रों को उल्लेख मिलता है। बर्मा में मनुष्य की मिट्टी से बनाया गया कुम्हार में मिट्टी से चीजों बनाता है, इसीलिए कुम्हारों को प्रजाति भी कहा जाता है। यह शिल्प मुख्य रूप से घड़ा, मिट्टी, कप, सुराही और दही जमाने के हारी, तावा, गिलास, ढक्कन, मूढ़ी भूनने की खपरी, कोहिया, ढक्कन, चिलिमा, ढिबरी अन्य उपयोगी के सामान बनाते हैं। इसे सुरग आकार देते, इन रंगों को डिजाइन के अलंकृत करते हुए घरों को छाने की खपरा निर्माण करते। पर्व, त्योहार, शादी विवाह, जन्म, मृत्यु, कोई भी संस्कार हो, मिट्टी के बर्तन के बिना कार्य आज भी संपन्न नहीं होते हैं। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ गाइस, तो आप लोग को मैं ये फोटो दिखा रही हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। वस्त्र शिल्प, झारखंड के वस्त्र शिल्प की परंपरा काफी प्राचीन और करीब है। देख ले कितना अच्छा से बैग बनाया जाता है। उसके बाद ये देख लीजिए कितना अच्छा से झोला और टेबल क्लॉथ बनाया गया है। 1.5 लाख लोग आज भी कार से जुड़े होते हैं। झारखंड के बुनकर ज्यादातर खूंटी, देवघर, जमशेदपुर, साहेबगंज, रांची, हजारीबाग, बोकारो, गोड्डा, दुमका, लातेहार, खरसावा, असराय के इलाकों में कपड़ा की बुनाई के कार्य करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार झारखंड में करीब 27,000 बुनकर के तथा लगभग 9,000 हस्तकरघा के माध्यम से ये लोग गमछा, लुंगी, बेडशीट, साड़ी, दुपट्टा, बॉल हैंगिंग, सिल्क, कॉटन, ड्रेस मटेरियल आदि का निर्माण करते हैं। संथाल परगना के संथाल की महिलाएं काफी विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करती है, जिसका नाम पंचिंग पाड़हार है। यह 2 अलग अलग वस्त्रों के नाम है, जिनसे मिलकर के पंची पड़हार कहा जाता है। पाड़हार मतलब अधोक वस्त्र, जबकि पंची मस कमर के ऊपर धारण की जाती है। आमतौर पर यह हरे रंग का होता है और परंतु नीले रंग के चरखाने और परगाहा अथवा सफेद रंग की पंची से भी बनाई जाती है। यह वस्त्र अनुमन संथाल नस बुनकर के बनाते। पारंपरिक बुनकर के गांवों का हथकरघा के इस वस्त्रों का निर्माण करते पूर्व धागों के धारण के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्राकृतिक रंग कटहल की लकड़ी की फलास सहित अन्य कई किस्म के जंगली फूलों से प्राप्त किया जाता है। रंग के कई लाह का इस्तेमाल आम रेशमी वस्त्रों के देशज तकनीकी आजीविका भी प्रयोग में लाई जाती है। वस्त्र शिल्प, वस्त्र के उत्पादक के तकनीकी का विकास, आकर्षक डिजाइन विकसित करने के लिए बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर के तहत साहेबगंज और कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत। यहाँ निर्मित वस्त्रों को देश के विदेश की अच्छी खासियत प्राप्त होती है। जमशेदपुर के खरसावा के वस्त्र रंगाई छपाई कार्य ज्यादातर होता है। झारखंड के निर्मित खिलौना, हस्त निर्मित खिलौना को बनाना झारखंड का एक प्रमुख शिल्प। खिलौना और काल्पनिक से गतिशील बनाते हैं। झारखंड के मिट्टी से बनने वाले खिलौने पर्व त्योहार के धार्मिक अनुष्ठानों के अनुरूप मिट्टी के खिलौने का शिल्प बहुत ही खूबसूरती तरंगों से सजाते हैं तथा उसके चमकदार पॉलिश भी चढ़ाते हैं। तरह तरह के पशु पक्षी मानव के बच्चों को लुभाती है खिलौनों का निर्माण करते हैं। मिट्टी के अंतरिक्ष लकड़ी का इस्तेमाल भी होता है। लकड़ी से बनी सामग्री के दुल्हन, लट्टू, हाथी, किरण, गाड़ी, शेर, बंदर आदि की मांग बहुत अधिक होती है। रांची में समीप त्रिपुदाना काठ शिल्प आकर्षक खिलौनों का निर्माण होता है। राज्य के विभिन्न प्रकार जनजातीय समाजों के खिलौनों बनाने के लिए अपनी अपनी परंपरा का विशेषता है। जूट शिल्प, जूट झारखंड के सुदूर इलाके के जूट का प्रयोग होता है। पारंपरिक तौर पर रस्सी से बनाने वाले किया जाता है, परंतु अब जूट का अन्य सजावटी चीजों का निर्माण भी हो रहा है। सामग्री के फैली थैला, टेबल, मैप, कोस्ट मैप, फाइल होल्डर, पोर्टफोलियो, बैग, पर्स, डोर मैट, सुंदर खिलौने और सम्मिलित जूट के निर्मित कॉर्पोरेट आकर्षण टिकाऊ होती है। इन सामग्री की विशेषता यह है कि वह इको फ्रेंडली, इसका कारण मांग अधिक होती है।
इधर खजूर के पत्तों से बने वस्तु झारखंड में अधिक से इलाकों के खजूर के पेड़ प्रचुरता उपलब्ध होते हैं। खजूर के पत्ते के मुलायम होते हैं, उसे सुखाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनमें चटाई, टोकरी, बैगन, बास्केट, डिनर कैच, फोल्डिंग पंखा इत्यादि प्रमुख स्टॉक अप समय समय के अनुसार मांग की देखते हुए स्टॉक अप झारखंड में हाल विकसित शिल्प स्टॉक यानी इधर पुआल की परत के फैला करके ताप दे करके समतल किया जाता है। शिल्पकार इस प्रारूप चित्र बना करके इस चित्र को काट करके निकाल दिया जाता है। इस चित्र के समांतर काली पृष्ठभूमि के समतल के तहत चिपकाया जाता है। इसके बाद चित्र के फ्रेम मर दिया जाता है। इस चित्र के जो डुपेटियो पेंटिंग, कोहबर, सोराय पेंटिंग जैसे पारंपरिक चित्रकला डिजाइन भी बनाते हैं। अन्यथा पारंपरिक रूप से एक्स्ट्रा आर्ट्स ग्रामीण जीवन दृश्य के अधिकतर बनाए जाते हैं। पारंपरिक आभूषण अन्य आभूषण के समान के झारखंड में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के आभूषण के धारण परंपरा आदि होती है। आदमी जनजातियों की महिलाओं के पुरुषों की काठ की बनी मालाओं को बहुत शौक से धारण करते हैं। यह संथाल परगना की सौरिया पहाड़ियों की एक आमदनी काठ की माला काठ के एक काफी प्रचलित और प्राचीन काल से काठ की मालाओं के अंतरिक्ष बन के पाए जाते हैं। विवाह के फसलों के बीजों के आभूषण बनाए जाते, तदपि इनका प्रचलन कम हो सका, तदपि इनकी धारणा बहुत कुछ लोग मिल जाते हैं। काठ की मालाओं के अंतरिक्ष झारखंड की लाह, सीप, चांदी, सोना, तांबा, लोहा, कौड़ी आभूषण धारण करने प्रचलन होता है। झारखंडी प्रभाव के चांदी के गिल्लट और सोने के पारंपरिक आभूषण का आज भी देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल की चांदी के रूप में माला और सोडियो पहाड़ियों का आदिम जनजातीय समुदाय के अत्यंत लोकप्रिय होता है। अभी भी किसी घर में देखी जा सकती है, लेकिन गरीबी अज्ञानता के मार इन आभूषण के महाजनों के संदूक तक पहुंचा दिया जाता है। धातु से बने आभूषण की चांदी, गिल्लट, टोकरे, मोटे कंगन दिखने को संथाल परगना के संथाल पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं। समय के बदलाव के गरीबों की मार इस परंपरा को रोक लगा दी और संथाल महिलाओं के जुड़े चांदी के आभूषण खोजती थी। इन आभूषणों के बनावट बड़े हेयर पिन जैसी होती थी। इस पिन के लिए विभिन्न प्रकार सजाया जा सकता है। इस प्रकार डिजाइन के और हेयर पिन के सर्वथा भिन्न अनोखा इस प्रकार के चांदी के बने बनावट के 3-4 लड़कियां भी बना की जाती। धारणा पे गले पे नाभिक कुछ ऊपर झुलकती हुई दिखाई देती। इस प्रकार के संभवतः यही पहनी जा सकती थी। चांदी की हसली भी जनजाति के साधारण महिलाओं का लोकप्रिय किसी के सहयोग करने वाले पशुओं की कौड़ी की माला पहनाना और झारखंड की प्राचीन परंपरा के आज भी सोहराय पर्व के पुरुषों की कौड़ी की माला, अंतरिक्ष कांसे की घटी, घुंघरू आदि के पहन करके उनका सामना होता है। जनजाति दैनिक जीवन की जुड़ी हस्तशिल्प प्रत्येक जनजाति अपने उपयोग की वस्तुओं के पारंपरिक स्वावलंबी रहे हैं। इन वस्तुओं के बरसात के उपयोग आने वाले बांस की च्युतम, छाता, गुगुन लेकर के हल, ओखली, रस्सी, चरपाई, चटाई, दरवाजे, पल्ला, मचिया, मोठा, कपड़ा शामिल है। ये सभी अथवा कृषि करने वाली चीजें होते हैं। संथाल परगना के गाँव के लगभग 3 से 4 दशक इसे रसोई की मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। बर्तनों के धातु से बने छलनी और कलछुल डाल करके पक रही है। वस्तु को हिलाने के चलाने का अत्यधिक होते हैं। देखिए कितना असर झारखंड का ये त्यौहार। सावधानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ग्रामीण इलाकों के आमतौर पर काष्ठ के बनी छोलनी, कलछुल इस्तेमाल आज भी किया जाता है। रांची के होडू जलपात देखने आने वाले पर्यटकों की काष्ठ की निर्मित छोलनी और कंचुल, छुरी, कंघी इत्यादि आज भी उपलब्ध होती है, जिसको ग्रामीण शिल्पकार विक्रय लिए प्रदर्शित करते हैं। इसका फिनिशिंग इतनी बढ़िया है कि वो इन मशीन को बना देता भ्रम हो जाता है। बांस का काम आमतौर पर महिलाएं जनजाति समुदाय के लोग करते हैं, जबकि वस्त्र बनाने का काम से चिक वराइक जनजाति का सहयोग होता है। चिक वराइक जनजाति समूह की यद्यपि आज भी पारंपरिक उपयोग का आने वाली मोटी सूती वस्त्र बनाने तो सूत आदि की बढ़ती कीमतों तक वस्तुओं को मिलकर के सुपर फाइनली छपने वाली रंगीन वस्तुओं को उपलब्ध इस कुटीर उद्योग के लगभग समाप्ति करार पहुंचा। चिक कई समुदाय के द्वारा बनाए गए वस्त्र को पारंपरिक विवाह के अवसर भी धारणा की जाती है। इनके द्वारा बनाए गए मोटे। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, और काफ़ी अच्छा है झारखंड का बुक, और कल आपको ये बताएंगे, यहाँ से बताएंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस। आज के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर